को कि आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, आजादी मिली और संविधान बना। मैं उनको भी याद करना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर। ये गरीब झोपड़ी में पैदा हुए और आज भारत की एक किताब लिख गए। इसलिए मैं कहता हूं कि या तो जिंदगी में ऐसा कर दो कि मरने के बाद भी लोग याद करें, या कुछ जिंदगी में लिख जाओ ताकि जाने के बाद में भी जम्बेश्वर भगवान की तरह मूर्तियां लगाए लोग। इसलिए साथियों, 2014 में यही नरेंद्र मोदी भाषण देता था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश को मानो कि वो भ्रष्टाचार में डूब गया, वहां का प्रधानमंत्री भ्रष्ट है। उस टाइम था 60 रुपए के बराबर $1। तेल की हमारी जो गैस की टंकी है 400 रुपए में मिलती थी। और आज मोदी जी विश्व गुरु का नारा लगा रहे हैं और हालत क्या हो गई है? हमारा डीजल हो गया 100 से ऊपर पार हो गया, डीजल और पेट्रोल। टंकी 1100 रुपए की हो गई है। धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने यही टंकी हमारी सरकार ने, जिसमें मैं भी कैबिनेट मंत्री था, सुखराम जी भी थे, 500 रुपए में टंकी देने का काम हुआ। और आपको याद होगा मोदी जब आया तो मोदी ने कहा अच्छे दिन आएंगे, किसानों को कर्जा माफ कर देंगे, काला धन लाऊंगा, 15-15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आ जाएंगे, महंगाई खत्म कर दूंगा, बेरोजगारी खत्म कर दूंगा। नारा देते थे, बहुत हुई महंगाई की बात। अब की बार मोदी सरकार क्या हालत हो गई आज? महंगाई चरम सीमा पर है, देश में भयंकर भूखमरी है, कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। आज आप मोदी जी का भाषण सुनो, महंगाई पर नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी पे नहीं बोलेंगे। 2 करोड़ का वायदा किया था प्रतिवर्ष, 14 के बाद आज 11 साल हो गए, 22 करोड़ को रोजगार मिलना चाहिए। पूरे देश के अंदर रोजगार खत्म। एक भी यूनिवर्सिटी नहीं खोली है, एक भी IIT कॉलेज नहीं खोला है। मैं आज याद करना चाहता हूं अशोक गहलोत जी को कि जहां भी कॉलेज मांगा वहां कॉलेज दिया, जिला मांगा वहां जिला देने का काम हुआ। सुखराम जी कह रहे हैं 5 कॉलेज खोल दिए, ताली बजा के स्वागत करो आप लोग। ये मुझे क्यों याद दिलाना पड़ता है कि हमारा वोटर किसान दिन भर खेती में काम करता है, मजदूर, दलित और वो लोग जो है जितने भी चालाक लोग हैं वो दिन भर झूठ बांटने का काम करते हैं। इसलिए एक तरफ है सांप्रदायिक ताकतों की पार्टी बीजेपी, जिसके अंदर अंधविश्वास में धकेला जा रहा है, जिसके अंदर झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री 100 देशों की यात्रा कर गए। जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई, एक भी देश आपके समर्थन में नहीं आया है। मोदी जी जाते हैं जिस देश में 2 महीने बाद में अडानी जी को वहां ठेका मिलता है। पाकिस्तान में भी डीजल अडानी जी दे रहे हैं, मात्र अडानी जी अमेरिका नहीं जा सकते क्योंकि वहां 2000 करोड़ का मुल्जिम है। इसलिए मोदी जी अगर अडानी वहां जाता है अमेरिका में, गिरफ्तार होना पड़ता है। और मोदी का चेला गिरफ्तार होगा तो सारा पैसा वहां मोदी का लगा हुआ है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आप जागरूक लोग हो, इसलिए आपको जिला दिया। सुखराम जी आपने सबने लड़ाई लड़ी। मैं आपसे चाहता हूं कि कांग्रेस ने नारा दिया है, राहुल गांधी जी ने नारा दिया है, पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे इन बीजेपी वाले चोरों से। वो एक आजादी की लड़ाई थी। आज 700 किसान दिल्ली के दरवाजे पर खत्म हो गए और ये मोदी 7 महीने साल भर बाद 368 दिन के बाद आया और बोला कि मैं काले कानून वापस लेता हूं, नहीं तो सारी कृषि भूमि अडानी और अंबानी की हो जाती। इसलिए मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं, क्योंकि आपका और हमारा बड़ा गहरा रिश्ता है। एक तो विचारधारा का रिश्ता है, दूसरा मैं भी नोखा से MLA रहा हूं। मुकाम के अंदर हमने भी जितना कभी सहयोग मांगा मेला वालों को दिया। महिलाओं का शौचालय मैंने उस टाइम दिया जब मैं विधायक था 3 से 8। इसलिए आपका हमारा गहरा रिश्ता है। आप मेरी जानकारी वहां से ले लेना कि हम लोग सत्य के आधार पर, महात्मा गांधी के रास्ते पर, डॉक्टर का जो अम्बेडकर का जो संविधान है, हम संविधान पे इस देश को मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूं, इस देश को आजादी किसने दिलाई? कांग्रेस ने दिलाई। संविधान किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। बाबा साहब को अलग करना चाहते हैं। बाबा साहब की 1956 में डेथ हो गई थी। ये शेड्यूल कास्ट को भिड़काने का काम करते हैं।
महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर साहब पार्टी में नहीं होते हुए भी अध्यक्ष बनाया, क्योंकि वो जानते थे कि विद्वान व्यक्ति है, अछूत घर में पैदा हुआ, लेकिन उसने जो संविधान बनाया उसमें आपको समानता का अधिकार दिया, उसके अंदर स्वतंत्रता का अधिकार दिया। अगर हमारे बॉडी के अंदर हाथ को लकवा मारता है तो हम इंजेक्शन लगाएंगे, दवाई कराएंगे, कोई बीमार आदमी, तो उन्होंने कहा कि जो दलित है, गरीब है, उसको हमने छूत के नाम पर बाहर कर दिया। वो व्यापार में नहीं है, वो ठेकेदारी में नहीं है, बराबर बिजनेसमैन नहीं बन सकता, इसलिए उनको आरक्षण देकर उनको बीमार आदमी की तरह बराबर लाने का प्रयास किया। लेकिन ये लोग आज आरक्षण को खत्म करने में लगे हुए हैं, दलित, ओबीसी, किसान को मारने में लगे हुए हैं, आपस में मतभेद पैदा कर रहे हैं। इसका ताजा सबूत संविधान को चलाया जा रहा है और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बनाए बैठा है। अरे महंगाई बढ़ गई, अर्जुन राम तू एक शब्द नहीं बोल रहा है, बेरोजगारी बढ़ गई, तू एक शब्द नहीं बोल रहा है, पूरे देश में दलित पे अत्याचार हो रहा है, तू एक शब्द नहीं बोल रहा है। सबसे बड़ी बात, अगर संविधान खत्म हो गया तो अर्जुन राम तुम पार्लियामेंट असेंबली का मुंह नहीं देख सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आज बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो गोविंद राम मेघवाल कैबिनेट मंत्री नहीं बन सकता था। इसलिए आज हमें दलितों के लिए आरक्षण देने वाली पार्टी कौन है? वो कांग्रेस है। संविधान को मजबूत करने वाली पार्टी कौन है? वो कांग्रेस है। इसलिए मैं राहुल गांधी का कहना चाहता हूं कि वो जब आपके जो अमित शाह है उन्होंने कहा तुम अम्बेडकर रटते हो इतना, तो अगर भगवान को रटोगे तो स्वर्ग में चले जाओगे। पूरे देश के अंदर आग लग गई। मोदी जी, हमारे नेता राहुल गांधी नीली टी शर्ट पहन के निकल गए क्योंकि झंडा था डॉक्टर अंबेडकर का। अंबेडकर कांग्रेसी नहीं थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर कोई कार्यकर्ता जमीन पर काम करता है तो उसको बराबर में लाने का काम करती है। इसलिए ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर संगठन मजबूत होगा, ये बात नीचे तक जानी चाहिए, गांव-गांव में, घर-घर में चर्चा होनी चाहिए, ढाणी में चर्चा होनी चाहिए। इसलिए कौन चर्चा करेगा? वो संगठन करेगा, वो अध्यक्ष करेगा। इसलिए राहुल गांधी जी ने सबसे पहले जिले को ठीक करने के लिए उन्होंने कहा आप जाइए प्रेस जी और आम कार्यकर्ता से राय करके एक ऐसे आदमी का नाम दो जो हमारी नीतियों का प्रचार करे, क्योंकि मैं मानता हूं कि आजादी के बाद में लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा, लोग आंदोलन करना भूल गए, जबकि आरएसएस के, बीजेपी के लोग आजादी में एक नाखून तक नहीं कटवाया है। मैं नहीं इंडिया गेट पे चले जाना, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी उनके नाम लिखे हुए हैं, लेकिन बीजेपी के एक भी नेता का नाम नहीं आएगा। आपकी किसान की लड़ाई सुखराम जी लड़ लेंगे, यहाँ का अध्यक्ष लड़ेगा, गरीब किसान का बेटा लड़ेगा, लेकिन आरएसएस जहां भी किसान आंदोलन हुए, नहर के लिए लड़ाई लड़ी गई है, कभी भी आरएसएस